तो गाइज यहाँ से हमारा पूरा सॉफ्टवेयर का गेम चालू होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि मार्केट में कितने तरीके की चीजें हैं जिनसे लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। मार्केट इज अ गेम ऑफ ऑब्जर्विंग, तो ऑब्जर्वेशन का खेल है सारा कुछ। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन का खेल सीखते हैं, और कल M6 के अंदर जो यूटर्न हुआ है तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को तीन चार चीजें समझनी है। तो मार्केट में मूविंग एवरेजेस का गेम लोग प्ले करते हैं। मैंने मूविंग एवरेजेस से स्टार्ट क्यों किया है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्योंकि लॉट ऑफ पीपल इज ट्राइंग टू मिसगाइड यू रिगार्डिंग द मूविंग एवरेज, कि इसके ऊपर जाए तो वो बाय कर लो, नीचे जाए तो सेल कर दो। बट द थिंग इज दैट हाउ यू कैन इजीली find out the right stock for doing the intraday trading and catch the momentum on perfectly basis। तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा, जैसे पूरी दुनिया मूविंग एवरेज का खेल खेलती है, तो वो दो तरीके का खेल खेलती है, पहला और दूसरा। तो पहले नंबर पे एक गेम प्ले करते हैं जिसको वो बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर, जो कि खेलना सबसे आसान है। दूसरा, मूविंग एवरेज को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए यूज करना। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन कब करना है कब नहीं करना ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक तीसरा लॉजिक है। जब मैंने इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टार्टिंग में चेक करना स्टार्ट किया और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी चेक करना स्टार्ट किया, तो मैंने कुछ चीज ऐसी पाई कि वहां पे अलग अलग तरीके से मूविंग एवरेजेस को बिहेव कर दी। तो यहाँ पे आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे पता चलता है, उनके बिहेवियर से। अब बिहेवियर को आप कैसे कैच करोगे? बिहेवियर को आप कैच करोगे उनके रिएक्शन से, किस तरीके का मूविंग एवरेज एक्शन कर रही है और पब्लिक का बिहेवियर का रिएक्शन हो रहा है। तो यहां से आपको एक चीज समझनी है कि मुझे वो रिएक्शन पकड़ना है जो रिएक्शन मूविंग एवरेज शो कर रही है, ना कि वो रिएक्शन जो पब्लिक कर रही है। मूविंग एवरेज का जो एक्शन होगा वो स्मूथ होगा, क्लियर होगा, ट्रेंडी नहीं होगा ज्यादा। बट आपको दो चीज समझ में आएंगी कि कब बड़ी मूव लेनी है, कब नहीं लेनी, तो वो मूविंग एवरेज बताएगी। तो मूविंग एवरेज का कुछ अलग तरीके से बिहेवियर है, जो कि है फ्लैट मूविंग एवरेज। देखो, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना सबसे पहले मार्केट को ऑब्जर्वेशन करने का तरीका समझना होना चाहिए। आप कोई भी चार्ट लगाओ, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए ये चार्ट बोलना क्या चाहता है हमसे। और मूविंग एवरेज के थ्रू आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग द मूविंग एवरेज, जिसमें वो बहुत सारे लैक कर देते हैं चीजों को। तो यहाँ पे एक फ्लैट मूविंग एवरेज है जिसमें मूविंग एवरेज फ्लैट हो जाती है। तो फ्लैट क्यों होती है? दो रीजन है फ्लैट होने के। पहला कि वो साइडवे हो जाता है, दूसरा प्राइस बहुत तेजी से मूव करने के बाद अचानक से कूल जोन में चला जाता है, या प्राइस में कोई हलचल होती ही नहीं है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वो भी साइडवे है लेकिन वो अलग तरीके का साइडवे। तो यहाँ पे आपको वो चीज को समझना है, फ्लैट मूविंग एवरेज को और ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज। अब ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज क्या है? जब मूविंग एवरेज आपको इस एंगल में चलती हुई दिखाई दे रही है, या तो ऊपर या नीचे। अगर मूविंग एवरेज का कोई बिहेवियर है वो ट्रेंडिंग होने के बाद और इस तरीके से होता है, दिस इज कॉल्ड अ साइन ऑफ एक्शन, कि मूविंग एवरेज कुछ एक्शन लेना स्टार्ट करेगी। हालांकि ये ऊपर से जो एक्शन होता है, दिस कैन बी आल्सो कैचेबल, क्योंकि उसी के बाद ये इस तरीके से स्टार्ट होता है। तो एवरी रैली इज कैचेबल अगर आप उसको सही तरीके से भापोगे तो। यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूटन स्टोरी को समझने के लिए क्लियर कट आपको चार पांच बातों का ध्यान रखना है कि जब कभी आप किसी भी स्टोरी में यू टर्न करते हैं तो वहां पे आपको एक पर्टिकुलर तरीके का बिहेवियर चाहिए। अब सवाल ये उठता है हम कौन सा मूविंग एवरेज देखें जो हमें सही बिहेवियर दिखाए, विच मूविंग एवरेज इज गुड। तो सबसे पहले हमें दो मूविंग एवरेज के अलावा और कोई मूविंग एवरेज नहीं लगाना है। कितने तरीके की मूविंग एवरेज है ये मैं बताऊंगा आपको, और कैसे कैसे रिएक्ट करता है ये भी आपको बताऊंगा। तो 200 से लेके 20 तक जाना है आपने मूविंग एवरेजेस के लिए, और सिंपल मूविंग एवरेज का आपने गेम प्लान करना है, राइट। तो ये ऐसे में करना है, सिंपल मूविंग एवरेज। सबसे पहले अगर स्टॉक का बिहेवियर जानना है तो आपने स्टॉक का बिहेवियर जानना है डेली चार्ट में। सबसे पहले 20 SMA
कैसे मूव कर रहे हैं, हाउ इट्स मूविंग एंड रिएक्टिंग। वो ट्रेंडिंग है और फ्लैट है, वो ट्राइंग टू डांसिंग यानी ऊपर नीचे कर रही है, लाइक साइडवे में जैसे, राइट। तो अगर तो वो ट्रेंडिंग है तो आपने ईच एंड एवरी टाइम बाउंस बैक पर, मतलब डेड कैट बाउंस जिसको बोलते हैं, ट्रेंड के साथ चलना है। मतलब समझो इस बात, अगर प्राइस मूविंग एवरेज स्लोपिंग साइड में है और प्राइस भी नीचे ही होगा, तो आपने क्या करना है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है जो एक्चुअल में है। तो यहाँ पे ईस्ट एंड वेस्ट स्टोरी का इस्तेमाल करता हूं मैं। ईस्ट एंड वेस्ट मतलब 20 और 40 जब ये क्रॉस ओवर हो जाता है तो इसके बीच में एक स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड योर डेड कैट बाउंस हाईएस्ट लेवल। समझ आया? यहीं पे आने के बाद ऑटोमेटिकली यहीं पे सारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाती है, बट अकॉर्डिंग टू द ईस्ट वेस्ट थ्योरी आप 4 आवर का चार्ट का इस्तेमाल करके, जैसे सपोज मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, तो गिरने से पहले कहीं ना कहीं एक ग्रीन कैंडल होगा, तो उसको आप हाई एंड लो मार्क कर सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड योर डेड कैट बाउंस स्टोरी। हो सकता है वो बीच में एक बार यहाँ पे भी आ जाए तो आप उसको भी मार्क कर सकते, ठीक है। तो ईस्ट एंड वेस्ट थ्योरी, ईस्ट एंड वेस्ट क्यों बोला है, क्योंकि जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो दिस इज द वेस्ट थ्योरी, एंड जो राइट साइड में आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड द ईस्ट थ्योरी। तो इन दोनों को कंबाइन करके मैंने एक सिस्टम को बिहेवियर चेक किया है। देखो पूरी दुनिया बोलती है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देखो मुझे कैंडल स्टिक नहीं सीखना है, मुझे मूविंग एवरेज नहीं सीखना है, मुझे सीखना है लोगों का एक्शन एंड रिएक्शन सीखना है। तो एक्शन एंड रिएक्शन कहाँ आएगा, तो दिस इज कॉल्ड द सिंपल स्टोरी जहां पे एक्शन एंड रिएक्शन आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कट आपको बताया, अगर स्टॉक एक प्राइस नीचे चल रहा हो तो आपने उसके साथ दो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना है, पहला 20, दूसरा 40। अब प्राइस अगर नीचे आ जाता है तो हमें क्या करना है, प्राइस नीचे आ गया तो 20-40 का जो गैप है, सपोज दिस गैप, अब ये गैप ऐसे भी हो सकता है कि 20 दूर है या 20 बिल्कुल पास में भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे लिए वो गैप है, तो ये गैप के पास जो आएगा यहीं पे ही आपको बाउंस बैक का ट्रेड लेना है। देखो मैंने अभी क्या बताया था आपको, आपने ट्रेंडिंग कब करना है वो मैं बताऊंगा, नीचे की साइड में कैसे करना है वो मैं, अगर आपने ब्रेकआउट वाला ट्रेड करना है तो मैं अलग तरीके का बिहेवियर बताऊं। तो अभी ये जो इस तरीके का बिहेवियर है ये वापस से मार्केट को इस तरफ ले जाता है। तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं और फिर मैं इसको आपको डायरेक्ट चार्ट की तरफ लेके जाता हूँ, हाउ इट्स रिएक्टिंग लाइक अ सेम थिंग। तो ये सेम तरीका आपका ऊपर की साइड में भी, तो अगर प्राइस ऊपर चल रहा है चल रहा है चल रहा है और नीचे की तरफ यहाँ आता है, और ध्यान रहे 20 SMA हमेशा ट्रेंडिंग मूव में हो, तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करके चलेगी। अब इसका साइंटिफिक रीजन मैं बाद में बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका पहले एग्जाम्पल सीखेंगे कि किस तरीके से ये एग्जाम्पल पहले सेट होता है, राइट। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हम सीखते हैं सबसे पहले, दिस इज कॉल्ड दी 2040 कंसेप्ट। ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये 2040 का कंसेप्ट चल रहा है फिलहाल। तो अभी एक चीज को समझो, मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था कि अगर 20 SMA इस तरह से चल रहा है तो वो हमेशा क्या करेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को वहीं पे मार्कअप करके रखेगा जहां से रिवर्स होना है, राइट। अभी इसी चीज को आप ध्यान से देखो, किसी भी स्टॉक में एक्स वाई कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं, अपन कोल इंडिया उठा लेते हैं, इधर देखो इधर भी सेम तरीके से वो काम कर, हालांकि इसमें दोनों एग्जांपल है, तो ये पहले एक एग्जांपल के बारे में समझेंगे फिर दूसरे के बारे में। अभी देखो प्राइस ऊपर चल रहा है ऊपर चल रहा है, राइजिंग फेस में है, प्राइस वापस से यहाँ आया, प्राइस ने 2040 के बीच में गैप बनाया, दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। ये कैसे निकाला, 4 आवर का चार्ट का इस्तेमाल किया, लास्ट कैंडल अभी अभी चढ़ रहा था चढ़ रहा था चढ़ रहा था, तो मैंने लास्ट रेड कैंडल का हाई लो मार्क कर लिया, और यहाँ से अगर चढ़ने के बाद बीच में भी कोई ऐसे रेड मार्क होती है और फिर वहां से एक नया रैली आ जाता है तो मैं वहां पे भी मार्कअप करूंगा, तो ये वही मार्कअप है, पुराना मार्कअप ये रहा। तो इस तरीके से ये मार्कअप वाला स्टोरी चलता है, इसको मार्क टू मार्क बोलते हैं। इस स्टॉक पे आइए जो कि कंटिन्यूस गिरता जा रहा था, आईटीसी का स्टॉक है, कंटिन्यूस गिर रहा था, लोग लोअर लेवल पर बेचना नहीं चाहते थे, अचानक से प्राइस उठकर आया 2040 वाले बीच में आया,
4 आवर वाले कंसेप्ट को यूज किया, वहीं से मिला, अगेन सेकंड टाइम वहीं से मिला। तो अभी एक बात को समझो, आप पहले से ही जानते हो स्टॉक वीक है, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, यार स्टॉक तो तेज हो रहा है, वो इसको सोचते हैं ट्रेंड रिवर्सल होगा। नहीं, दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ ट्रेंड रिवर्सल गेम, दिस इज काइंड ऑफ डेड कैट बाउंस। ठीक है, जब देखते हो ना, ग्रेविटी फॉलो करो, ग्रेविटी, प्राइस ऊपर गया तो वो नीचे भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको समझने को मिलती है। आप इसके बाद मैक्स हेल्थ पे चले जाओ, कोई भी रैंडमली जो स्टॉक बताना चाहते हैं रैंडमली, वो मेरे से पूछ सकते हैं। मैक्स हेल्थ देखो, मैक्स हेल्थ में भी इधर देखो, देखो स्टॉक ऊपर गया बट राइजिंग नहीं हुआ। वो राइजिंग कहां से हुआ, यहां से देखो, और वापस से हो गया। मैंने क्या बताया आपको कि जब तक वो राइजिंग नहीं होगा तब तक वो मैच नहीं होगा। अब देखो, यहां से 2040 का क्रॉसओवर हुआ, नीचे आया प्राइस, वापस से बाउंस बैक लिया, वापस से डाउन, वापस से लिया, वापस से डाउन, वापस से लिया, वापस से डाउन। अब सेकंड टाइम यहाँ पे आया बाजार, तो यहाँ पे क्लियर कट है, वो 4 घंटे का फ्लो था यहाँ पे, तो यहीं से ये डाउन हो गया। उसके बाद वो ऊपर भी एक 4 घंटे का फ्लो था, देखो वहां से भी डाउन होगा। तो ये आपको थोड़ा समझना चाहिए, और इस भली बात है, इस चीज का अनुमान लगाना चाहिए कि मार्केट में हर एक जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से काम कर रहा है। अगर आप स्ट्रक्चर को पढ़ना सीख गए तो आप मोस्टली चीजों में परफेक्ट बन जाओगे। तो यहाँ पे ये जो मूविंग एवरेज का मैंने आपको बताया था, तो ये आप जरूर बताना, कमेंट में भी मुझे बताना, वीडियो के नीचे भी। तो मैंने जो आपको ये पूरा का पूरा फिलोसफी बताया, ट्रेंडिंग वाला किस तरीके से करते हैं, और बाइंग साइड का किस तरीके से करते हैं, और सेलिंग साइड का किस तरीके से करते हैं। अब आ जाते हैं हम वहां पर जहां पे ब्रेकआउट बहुत तेजी से मूव होता है, अचानक से बहुत तेजी से मूव आ जाए, आखिर उसकी पहचान क्या है। तो वहां पे सिग्निफिकेंट एक तरीके का बिहेवियर होता है, जो 20 SM में सबसे पहले वहां पे ऊपर की साइड में 200 SM में फ्लैट होना स्टार्ट होता है, वो इस ऐसे स्टार्ट होगा फ्लैट। और दूसरी साइड में जो 20 SM में है, वो आपका इस तरीके से रिएक्शन देना स्टार्ट करे। तो जब भी यू टर्न स्टोरी होगा, वो इस तरीके का बिहेवियर करेगा ही करेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मूविंग एवरेज। इस तरीके से मोमेंटम होना चाहिए, प्राइस बार बार ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और वो इस तरीके से जाए। और मैं आपको बताऊंगा ये यू टर्न स्टोरी कितना खतरनाक है, आप बॉटम लेवल से सारी चीजें कैच कर सकते हो, राइट। एंड थर्ड वन इज द स्पेस, जहां से पूरा स्टोरी मैग्नेटिक रूप में बदल जाता है। तो मैग्नेटिक रूप में बदल जाता है, तो मैग्नेटिक रूप में किस तरीके से वो बदलेगा। तो इसके 3 फेसेस हैं, 2 फेसेस मैंने आपको बता दिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड फेस, कि मैग्नेट व्हेन 20 SMA वेरी क्लोज टू 200 SMA बट अनेबल टू क्रॉस इट। सबसे पहले अगर मूविंग एवरेज 200 फ्लैट है और 20 उसके पास आ रहा है, तो 90% केसेस में वो ऊपर जाएगा ही नहीं, वो वापस से प्राइस 20 SMA के नीचे आके। आपने देखा होगा ये स्टोरी, कुछ लोग बोलते हैं 200 से रेजिस्टेंस ले गया। नो, आप बैठे थे 200 के, ब्रेकआउट भी हो सकता था, बट आई नो वेरी वेल हाउ द प्राइस इज रिएक्टिंग बिटवीन दीज लेवल्स, सो वी कैन इजीली फाइंड इट हाउ यू शुड सेलेक्ट दिस स्टॉक एंड व्हाई। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा व्हाई दिस स्टॉक इज मूविंग, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन आपको पता चलेगा ये मूव क्यों कर रहा है, उसी दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और उसी दिन आप परफेक्ट वे में चीजों को खेलना सीख जाएंगे। यही चीज है जो मैं बताता हूँ कि हाउ यू कैन बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस इन द ट्रेडिंग, राइट। तो ये तरीका नहीं है, ये एक मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने मार्केट में भापा है, परखा है, समझा है, और उसको भली भांति सीखा है। तो अभी जो मैंने आपको बताया, इसका भी परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, तो परफेक्ट एग्जांपल इसका भी आपको दिख जाएगा। तो ये देखो, ये देखो अचानक से 40 SM में देखो फ्लैट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, प्राइस इसको कुछ करने का प्लान कर रहा है। ठीक है, तो ये इस वीडियो का एक नेक्स्ट पार्ट भी बताऊंगा मैं, कि किस तरीके से इस वीडियो का दूसरे पार्ट में आप इजी वे में फाइंड कर सकते हो। ये आपको सीखना है। देखो, अदानी पोर्ट में अगर आप चले जाते हो, तो यहाँ पे आप
देखो प्राइस कैसे मूव कर रहा है, देख रहे हो, तो यही चीज आपको बता रहा हूँ। तो ये नो ट्रेड जोन है, जहां पे हमें स्टॉक को नहीं करना चाहिए। हमें यही नहीं पता कि हमें कब काम करना है, हमें ये नहीं पता हमें किसमें काम करना है, तो ये चीज को समझना है। ठीक है। तो अभी देखो, जब यहाँ से ट्रेंडिंग हुआ था बाजार, सबसे पहले कहाँ आया, वो यहाँ आया, यहाँ से ले गया, फिर यहाँ आया, यहाँ से भी ले गया, यहाँ आया, यहाँ से भी ले गया, यहाँ आया, यहाँ से भी ले गया, यहाँ आया, यहाँ से भी। एग्जैक्टली द सेम क्रिटेरिया। अभी देखो, मैंने अभी जो आपको बताया कि जब भी दो मूविंग एवरेजेस देखो, वो आपस में क्लस्टर कर रही है, मिल रही है, तो इसका मतलब एक वन साइड मूव होने वाला है, राइट। तो ये तरीका आपको थोड़ा सा वॉच करना चाहिए। अब आ जाते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में कैसे आप इस पूरी स्टोरी में का बेनिफिट ले सकते हो, देखो, राइट। निफ्टी में देखो, अगर निफ्टी में क्रॉसओवर हो रहा है, इधर देखो, ट्रेंडिंग मूव यहां से बना, प्राइस आया ऊपर, प्राइस आया ऊपर, प्राइस आया ऊपर। एक और बात ध्यान से, whenever the price is crossing press time, हमने 1, 2 और मैक्सिमम 3 टाइम्स प्ले करना है। ठीक है। जब तक या तो प्राइस वापस से एक थोड़ा छोटा सा क्रॉस ओवर करके अगली तरफ ना भागे, ठीक है, या मूविंग एवरेज कोई फ्लैट ना हो जाए, तब तक हम चौथा मूव नहीं खेलेंगे। तो रूल नंबर 1 कि हमने सिर्फ पहला और दूसरा मूव बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो वो बहुत ज्यादा टू पावरफुल होता है, तो वो खेलना चाहिए। अब यहाँ पे निफ्टी में भी इसी तरीके का खेल चल रहा है। अब लोगों को क्या लग रहा है, निफ्टी में ये जो डेड कट बाउंस आया था ना, तो उनको क्या लग रहा था कि ये एक परफेक्टली यू टर्न हो गया। नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों यू टर्न नहीं। तो कस्टम में जाएंगे, यहाँ पे मैंने 4 घंटे का स्ट्रक्चर सेट किया, 240 मिनट, ओके, ये मैंने हाई किया, और यहाँ पे मैंने 4 आवर का इस्तेमाल किया। यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि आप भी इंडिकेटर यूज करते हो। इंडिकेटर मैं यूज नहीं करता हूँ, लेकिन मैं दूसरे लोग इस पे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं तो उसका नॉलेज हमेशा रखता हूँ। तो देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि हमेशा डेड कैट स्टोरी का इस्तेमाल करना है। ठीक है। ये मैंने आपका लगा दिया। अब इधर देखो, इधर यही चीज मैं आपको बता रहा था कि जब ये प्राइस वापस से ऊपर आया, तो ये एक डेड कैट बाउंस था। प्राइस जब गिर रहा था, तो मैंने अभी आपको क्या बोला, मेरे पास वो हाई और लो वाला कंसेप्ट मैंने मैच किया, और क्लियर कट मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि और ऊपर की गुंजाइश नहीं है। तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन रखना। जब मार्केट गिर रहा है, तो इधर भी देखो, इधर भी एक लेवल है, 4 आवर का चार्ट का ही इस्तेमाल किया है मैंने, लास्ट कैंडल ही पकड़ा है। अभी आप समझो, ये डेड कैट बाउंस था, तो अगर आपको ये पता हो कि ऊपर से मार्केट गिरने वाला है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन 2 से 3 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, तो क्या आप अपना अच्छा पोजीशन नहीं बना सकते? तो देखो, मैंने क्या बोला था कि ये इसी तरीके की रेंज में आउट होगा। अब यहाँ से अगर आप मूविंग एवरेज को प्ले करते हो, टीवी लगा कर दिखाता हूँ आपको ताकि आपको क्लियर कर समझ में आए कि ये रेंज क्या थी, अगर लग जाएगी तो देखो। अब ये 4 आवर के चार्ट में ये है, लेकिन आई एम डैम श्योर कि वो 2 घंटे के चार्ट के आसपास इसी तरीके से वो रेंज में है। जब ये गिर रहा था, तो ये 2 घंटे की रेंज में था। देखो, तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इधर देखो, तो 2 घंटे की रेंज में था, और इधर इधर देखो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप जब भी काम कर रहे हो तो किस फ्लो में है। देखो, मैंने बिना देखे आपको बता दिया 2 घंटे की रेंज में, क्योंकि 1 घंटे का चार्ट पूरी दुनिया यूज करती है, तो उसको अवॉइड करो। ठीक है। तो 4 घंटे या 2 घंटे, देखो 4 घंटे के अंदर एंट्री बना के, कंसेप्ट बना के 2 घंटे के अंदर आप उसको बिल्डअप कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड द गेम। अभी वो देखो, 2040 का गेम चल रहा है, वापस डाउन, वापस डाउन, वापस डाउन, यहाँ से नहीं आया, यहाँ से नहीं आया, यहाँ से नहीं आया, यहाँ से नहीं आया, यहाँ से आ गया। अब ये रैली भी कैचेबल है, लेकिन फिर वही बात है, आपने यहाँ पे ईस्ट एंड वेस्ट वाला तरीका अपनाना है, तो वो इजी वे में आप फाइंड कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट स्टोरी वेयर यू कैन इजीली फाइंड आउट द ट्रेंड ऑफ इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब स्टॉक्स में, बिटकॉइन, गोल्ड, सब में काम करता है। अरे एक सिंगल लॉजिक है जो सब जगह काम करता है। व्हाई यू आर रनिंग
फॉर दी सिस्टम्स कोई सीक्रेट बता दे, एसएमसी, आजकल तो फेयर वैल्यू गैप हो गया है, बहुत सारे। अरे भाई ये कुछ नहीं होता, जस्ट फॉलो द सिंपल ट्रिक्स एंड यू कैन इजीली मेक द मनी। तो बताओ कैसा लगा आप लोगों को मेरा, एकदम बताया मैंने, बिना चार्ट के मैं इस्तेमाल करता हूँ, हमारा देखने का नजरिया ही अलग है। तो सबसे पहले जो लोग बात करना चाहते हैं वो बात कर सकते हैं। आपको भी लाइव सेशन में जुड़ना है तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हो। सभी लोग विनी जी बताओ, अलाउ टू स्पीक, बताइए क्या बोलना चाहते हैं। कि हाँ। ये 20 मार्च को जो एक डेट होती है, डेट, मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ, तो इसका कोई इम्पैक्ट है? निफ्टी फुल पैनिक मोड में चल रहा है। विच डेट? 20 मार्च क्या पूछना चाहते हो? स्टडी के हिसाब से देखा था कि इम्पोर्टेंट डेट मानी जाती है आज, जो 3-3 महीने आती है। मैं जान के पूरा नहीं बोल रहा हूँ। 21 इम्पोर्टेंट डेट है, लेकिन वो 21 सैटरडे है, तो 20 विल वर्क इट। मैंने भी लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था एक डेट का खेल, तो उसी डेट पे वो सारा मोमेंटम स्टार्ट हुआ। तो गाइज आशा करता हूँ आपको मेरा दिया हुआ सेशन अच्छा लगा। मंडे से हम लोग जुड़ के काम करेंगे, वी विल बी लाइव ऑन मंडे। और भी इंस्ट्रूमेंट आने वाले हैं जिनसे आपका लर्निंग बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। सर नमस्ते सर। सर एक क्वेश्चन हाँ पूछ सकता हूँ क्या, अगर हाँ आपके पास बताइए। टाइम है तो? सर एक बार रिलायंस का चार्ट ओपन करेंगे 4 आवर्स में, जस्ट वांट टू चेक कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है उसमें। देखो अभी यही तो बता रहा हूँ ना, मूविंग एवरेज फ्लैट है। देखो 200 भी फ्लैट है, बड़ा अच्छा स्टॉक ढूंढ कर लेके आए हो। अब देखो मूविंग एवरेज फ्लैट था, तो मुझे अंदाजा था कि ये यहाँ से रिवर्स होगा। जब भी 200 SMA अगर फ्लैट होता है तो प्राइस वहां से वापस उसकी तरफ खींचने की तरफ कोशिश करेगा, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए उसको ब्रेकआउट की जरूरत है। पूरी दुनिया यहाँ एंटर करना स्टार्ट करेगी। तो ये नहीं पता होगा कि ये ब्रेकआउट कितना स्ट्रोंग हो सकता है। वो सोचेगी ये एक बार फेल हो गया तो वो खराब होगा, नहीं, ये चलेगा ही चलेगा ये ब्रेकआउट। तो ये इसमें 4 आवर का अगर आप चार्ट देखते हो, वो ऑलरेडी जब क्रॉसओवर था तो फर्स्ट अटेम्प्ट में वहीं से नीचे आ गए। अब दोनों मूविंग एवरेज पास में हो गई है, तो यानी ट्रेंडिंग तो करेगा। तो ट्रेंडिंग करना है उसने, या तो नीचे की साइड में या ऊपर की साइड में, वो ऐसे नहीं रोकेगा उसको। तो ये अभी मैंने मेरे पास ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं करता जस्ट बिकॉज ऑफ लोड। तो ये आप इसको सिंपली वे में अगर चेक करना है तो 2 आवर्स के चार्ट में उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी ये स्टॉक ऊपर नीचे कर रहा है, तो अभी मैं इसको अवॉइड कर दूंगा अभी फिलहाल, नीचे से, क्योंकि मैं कैप्चर कर चुका हूँ ऑलरेडी। और ऊपर से फॉल कर चुका हूँ। तो अभी मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा। बट वन थिंग इज वेरी श्योर, जो मैंने आपको टेक्निक बताया है उसके अकॉर्डिंगली इसमें एक बड़ा चाल आने वाला है। बस किस साइड आएगा ये आपको डिसाइड करो, क्योंकि मेरे को पता है, मैं बताऊंगा नहीं। ओके सर, तो मतलब अगर सर इसने 200 SMA से रिजेक्शन लिया तो मतलब दैट मीन डाउन साइड, नहीं अगर सर, ब्रेकआउट किया तो फिर हम ऊपर की तरफ बायस रख सकते हैं। सर देखो, मुझे नहीं पता वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मैं सिर्फ इतना कंफर्म हूँ यहाँ से बड़ा मूवमेंट है। और एक और बात, इस सेशन के बाद हो सकता है कुछ लोग आपको मेरे नाम से आईडी बना के कांटेक्ट करने की कोशिश करें कि मैं आपको सिखा दूंगा, पैसा वैसा मांगने लग जाए। किसी को कुछ पैसे नहीं देने हैं भाई, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर्स आ जाते हैं लाइव में। थैंक यू सो मच गाइस, आशा करता हूँ आपका स्वास्थ्य ठीक रहे।